हेलो बच्चों, मेरे चैनल इंग्लिश भाई अमित सिंह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी हाई स्कूल की बुक है उसका हम फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड जी.एल. फ्यूटोस के द्वारा जो लिखा गया है उसको हम पढ़ाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं। यहाँ पर हम एक एक पिन करके एक पूरे चैप्टर को एक एक करके देखने वाले हैं और आपको ये हर एक चैप्टर इस बुक के आपको लगातार मिलेंगे और ये हम एक प्लेलिस्ट में बनाकर डाल देंगे। चलिए तो हम चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बिफोर यू रीड में दे से फेथ, मतलब दे मतलब लोग जो हैं से कहते हैं, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, जो विश्वास है कैन मूव माउंटेन्स, वो पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, बट लेकिन वाट मतलब क्या है वो, शुड वी पुट आवर फेथ इन मतलब आखिर वो क्या चीज़ है जिस पर हमें अपना विश्वास रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉसेस, और यही जो प्रश्न है ये कहानी हमें ये दर्शाती है, ये प्रयास कर रही है। लिखा हुआ है इसमें लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो ईश्वर के लिए एक पत्र लिखता है। व्हेन जब हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी जो फसल है, क्रॉप्स मीन्स फसल, आर ruined, ruined मतलब बर्बाद हो जाती हैं। जब उसकी जो फसल है वो जब बर्बाद हो गई तब उसने एक ईश्वर को एक पत्र लिखता है। आस्किंग पूछते हुए फॉर अ ओ सॉरी पूछते हुए नहीं, यहाँ पर होगा मांगते हुए। आस्किंग मांगते हुए फॉर अ 100 पीसोज, मतलब 100 पैसे मांगने के लिए वह एक ईश्वर को पत्र लिखता है। डज लैंचोज लेटर रीच गॉड, अब क्वेश्चन किया जा रहा है, ये अभी लेसन के पहले आपसे पूछ रहे हैं कि बाद में आप लेसन पढ़ेंगे तो खुद आप जान जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है डज लैंचोज लेटर रीच गॉड, क्या जो लैंचो ने जो पत्र लिखा वो क्या ईश्वर के पास तक पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर ने उसे रुपए भेजे। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी, आप ही जरा सोचिए कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या होना चाहिए, क्या होगा। एंड गेस और अनुमान लगाइए। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, ये कहानी कैसे जारी रहती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इससे पहले आप इसे पढ़िए, आप स्टोरी के बारे में थोड़ा सा अनुमान लगाइए। तो ये मात्र आपको एक ही ओवरव्यू दिया है उन्होंने, और इसके बारे में क्या होता है कैसे होता है ये आपको अभी चैप्टर में पढ़ना होगा। तो चलिए चालू करते हैं। चैप्टर जो आपका स्टार्ट होता है वो अभी ये थोड़ा सा आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको बाद में समझा दी जाएंगी। पहले हम लेसन की ओर जाते हैं। लेसन जहाँ से स्टार्ट है वो आपका ये है, द हाउस द ओनली वन। तो चलिए चालू करते हैं। लिखा हुआ है द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, द ओनली वन वो जो घर था, द ओनली वन एक अकेला घर था। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, सेट सेट मतलब जो स्थित था, सेट ऑन सेट स्थित था। यहाँ पर सेट का मतलब स्थित होगा, बैठा नहीं, क्योंकि वो घर के बारे में बात की जा रही है। सेट मतलब स्थित था, ऑन मतलब पर्दा, क्रिस्ट मतलब चोटी पर, ऑफ अ लो हिल एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। क्रिस्ट क्रिस्ट मीन्स होता है चोटी, ऑफ अ लो हिल जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट इसकी ऊंचाई से, क्या लिखा है, फ्रॉम दिस हाइट इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, वन मतलब कोई भी, यहाँ पर ये वन जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर आया है, इसलिए वन का मतलब बोलेंगे कोई भी या प्रत्येक। कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न और द फील्ड खेतों को, वो भी कैसे, ऑफ राइट कॉर्न पके हुए जो अनाज के खेत थे उन्हें देख सकता था। जो डॉटेड जो डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो मतलब कि फूलों से लदे हुए थे, फूलों से सजे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, दैट मतलब जो फसल है, दैट मतलब जो, ऑलवेज मतलब हम सदैव या हमेशा, प्रॉमिस्ड वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल देने का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, हाँ द ओनली थिंग केवल एक चीज थी, द अर्थ इस धरती को मतलब खेतों को, यहाँ पर खेतों के लिए अर्थ का यूज कर दिया है, तो वही फील्ड का मतलब है यहाँ अर्थ से। द अर्थ जो धरती थी, जो खेत थे, उन्हें नीडेड आवश्यकता थी, नीड भी आवश्यकता, नीड से ये सेकंड फॉर्म बनी है, नीडेड नीड आवश्यकता थी। वाज अ
वाज अ डाउनपोर, कम वाज अ डाउनपोर, डाउनपोर मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, और या फिर मूसलाधार वर्षा नहीं तो एटलीस्ट कम से कम अ शॉवर, हल्की फुल्की बौछार की, थ्रू आउट, और इसलिए थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, इसलिए जो लैंचो जो होता है वो पूरी सुबह हु मतलब जो न्यू जान रहा होता है या जानता था हिज फील्ड्स अपने खेतों को इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स होता है घनिष्ठतापूर्वक। यहाँ पर ये जो इंटीमेटली लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इंटीमेटली, इसका मतलब होता है घनिष्ठतापूर्वक। ओके, मतलब वो बड़े ही नजदीकी तरीके से अपने खेतों को जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, हैड डन मतलब उसने हैड डन नथिंग, नथिंग एल्स मतलब कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं किया, डन मतलब किया, उसने कुछ नहीं किया था बट सी, हाँ बट लेकिन सी द स्काई, वह केवल आसमान की ओर देखता रहता है, उसने केवल आसमान की ओर देखा, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो भी किस आसमान में, कहा नॉर्थ और ईस्ट की तरफ, मतलब नॉर्थ और ईस्ट जो डायरेक्शन है उसकी ओर वो देखता रहा। आगे देखते हैं, और फिर लिखा हुआ है नाउ वी आर really going to get some water now, now अब we are really going to get some water, now मतलब अब we are really हम वास्तव में, really मतलब वास्तव में, going to get some water अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिल रहा है, मतलब हम वास्तव में पानी, हम हम पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, वो मैन, और ये वो मैन महिला को अब जो उसकी वाइफ होती है अपनी वाइफ से बोलता है, और ये जो वुमेन है ये आपका पॉसेसिव केस में है, देखिए कामा के द्वारा अलग है, और ये वुमेन जो है ये उसने अपनी वाइफ के लिए यूज किया है। ओके, तो उसने कहा कि वुमेन मतलब महिला अपनी महिला को संबोधित करते हुए उसने कहा कि हमें आज हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होने जा रहा है, द वुमेन, और वो जो महिला थी वो मतलब जो ये जो हु है यहाँ पर ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो वुमेन की ओर इंडिकेट कर रहा है, जिसने वुमेन की ओर इशारा किया है, इसलिए ये जो हु है ये इसका मतलब कौन नहीं, इसका मतलब जो होगा। ओके, थैंक यू। तो द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, हु मतलब जो वाज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी सपर, सपर प्रिपेयरिंग मीन्स होता है तैयार करना, और सपर, सपर जो होता है वो रात के भोजन को बोलते हैं, और ये बहुत ही कम यूज होता है, इसकी जगह पर डिनर ही यूज होता है, और खास तौर पर देखा जाए तो सपर जो होता है दोस्तों वो शाम के समय का भोजन जो होता है उसे बोलते हैं सपर, बहुत ही कम यूज होता है, ज़्यादातर डिनर यूज होता है, लेकिन यहाँ कुछ कुछ बुक में कुछ कुछ रिलेशंस में अभी आपको देखने को मिल सकता है सपर। ओके, रिप्लाइड वो वो उत्तर देती है, मतलब वो महिला जो शाम के समय का भोजन तैयार कर रही थी वो उत्तर देती है यस, हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर ने अगर चाहा, ईश्वर की अगर इच्छा हुई, यहाँ पर विलिंग का मतलब है इच्छा होना। ओके, यहाँ पर उसको कहते हैं कि गॉड विलिंग, गॉड की अगर इच्छा हुई तो बिल्कुल ऐसा होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन फील्ड, जो बड़े लड़के थे, ओल्डर, ओल्डर का मतलब है बड़े, जो बड़े लड़के थे वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में कार्य कर रहे थे, वाइल जबकि द स्मॉलर वन, यहाँ पर वन यूज किया गया है, ये प्रोनाउन बॉयज के लिए है, ये जो बॉयज आया है आपका इस बॉयज के लिए ही यहाँ पर नाउन एक बार आता है और उसकी जगह पर प्रोनाउन आता है, तो यहाँ पर वंस जो है ये बॉयज के लिए प्रयोग किया गया है। तो जो छोटे लड़के थे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे नियर द हाउस, वो घर के नजदीक ही खेल रहे थे, अंटिल जब तक द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक उस महिला ने उन सबको बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, वो महिला क्या कहती है, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ, मतलब रात के खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और ये जो समय था ये भोजन के ये जो समय था भोजन के दौरान का ही समय था, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन के दौरान का ही समय था, जस्ट एज, और कहा जा रहा है कि ये भोजन के दौरान का समय था जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने, जो लेंचो था जो इस लेसन का जो मेन व्यक्ति है, लेंचो ने प्रेडिक्टेड किया, लेंचो ने भविष्यवाणी किया, यहाँ प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट भी होता भविष्यवाणी, ये उसकी थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म लगी है। लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी वैसा ही जो बिग ड्रॉप्स थी, बड़ी बूंदे, वो भी किसकी, ऑफ रेन, बारिश की जो बड़ी बूंदे थी, बिगिन टू
fall, वो गिरना प्रारंभ हो गई। begin मतलब प्रारंभ हो गई, वो गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट huge mountains of clouds, इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर और पूर्व जो दिशा थी उस दिशा से huge मतलब विशाल, यहाँ पर huge का मतलब है विशाल से। huge mountains of clouds मतलब बादल जैसे बड़े बड़े जो बादल थे, विशाल बादल, पहाड़ों जैसे बादल जो थे, could be seen approaching, could be seen वो दिखाई दिए, अप्रोचिंग मतलब निकट आते हुए, पास आते हुए वो दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश, जो हवा थी वो ताजी थी। एंड स्वीट, और उसमें मीठी मीठी सुगंध थी। तब जब हवा चलती है तो बहुत ही फ्रेशनेस फील होता है ना, वो वैसा ही ये कहना चाह रहे हैं कि हवा जो थी, हवा में बड़ी ताजगी और मीठी मीठी सुगंध थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और ये जो व्यक्ति था, यहाँ पर द मैन जो लिखा हुआ है ये अपने लंचों के लिए लिखा गया है। तो द मैन, वो जो व्यक्ति था, वेंट आउट, ये वेंट मतलब गया, आउट मतलब बाहर की ओर। फॉर नो अदर रीजन, ये किसी और रीजन से, किसी और कारण से बाहर नहीं गया। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, बल्कि ये ये प्लीजर आनंद लेने के लिए गया, ऑफ फीलिंग महसूस करने का, और द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, अपने बॉडी पर जो बारिश की बूंदें गिरती हैं उसका आनंद लेने के लिए गए। उसका जो फीलिंग जो होती है, आप लोग भी नहाने जाते होंगे बाहर, जैसे आपका जैसे बारिश हो रही है तो आपका कभी मन करता होगा बाहर नहाने का, उसी प्रकार से ये लेंचू का भी मन हुआ तो ये अपना बाहर नहाने के लिए गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब ये वापस लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड, यहाँ पर एक्सक्लेम्ड मतलब होता है आश्चर्य में बोलना। तो ही एक्सक्लेम्ड, यह आश्चर्य में बोला, दीज आर नॉट दीज आर नॉट, ये जो आर नॉट लिखा है ये स्लैंग वर्ड में लिख दिया है अरेंट, तो ये आर नॉट है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं। ये बात वो जो व्यक्ति है ये अपनी फैमिली से कह रहा है, और फैमिली में अपनी अपनी वाइफ से कह रहा है कि ये जो बूंदे हैं ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। और जैसा कि अब भाई वो जैसा वो किसान था और वो खेती करता था, खेती से जो भी पैसा आता था उससे अपना जीवन यापन करता था, तो उसके लिए तो वो सिक्के ही कहेगा, इसीलिए उसने डायरेक्ट सिक्के ही बोल दिया। तो दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, वो बोलता है ये नए सिक्के हैं। और आगे कहता है द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस, जो बड़े जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 पैसे के सिक्के हैं, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 पैसे के सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदे हैं द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 पैसे के सिक्के हैं। तो बड़ी बूंदों को उसने 10 पैसे के सिक्के बताए। सॉरी, ये सेंट जो है ये वहाँ की मुद्रा है, अपने जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है वैसे वहाँ सेंट चलता है। तो 10 सेंट्स पीसेस, उसने बड़ी बूंदों को 10 सेंट के पैसे के समान बताया, और छोटी बूंदों को 5 सेंट के पैसे के हिसाब से उसने बताया। और आगे लिखा हुआ है विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, इसी के साथ वो कह रहा है विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड, मतलब एक संतुष्टि भरे भाव के साथ। सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्टि भरे, एक्सप्रेशन मीन्स होता है भाव। एक संतुष्टि भरे भाव के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड, ही मतलब उसने रिगार्डेड मतलब ध्यान दिया, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को, विथ इट्स फ्लावर, जिस पर फूल लगे हुए थे, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो मतलब कि ड्रैप्ड ढका हुआ था, इन अ कर्टन एक आवरण से, एक पर्दे से, ऑफ रेन जो मतलब कि एक बारिश के पर्दे से बिल्कुल ढका हुआ था, ढक सा गया था। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एंड along with the rain very large hailstones began to fall, और इसी के साथ क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग विंड तेज हवा का झोंका जो था, बिगिन टू ब्लो, वो बहना चालू हो गया एंड along with, और इसी झोंके के साथ ही साथ, along with मतलब के साथ, द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, जो जो रेन थी, और कहा जा रहा है कि along with the rain, बारिश के साथ ही साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, वेरी लार्ज
बहुत ही बड़ी-बड़ी हेल स्टोन्स। यहाँ पर हेल स्टोन्स मतलब ओले जो जिन्हें हम बारिश के साथ में बर्फ के कुछ टुकड़े गिरते हैं ना, उसी को बोलते हैं ओले, हेल स्टोन्स। जो हेल स्टोन्स थे बिगिन टू फॉल, वो भी गिरना प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। दीज मतलब ये जो हेल स्टोन्स थे ट्रूली वास्तव में डिड रिसेंबल, ये प्रतीत हो रहे थे। रिसेंबल रिसेंबल मीन्स होता है किसी के जैसा दिखना, प्रतीत होना। ये दिख रहे थे, ये जैसे दिख रहे थे किसके जैसे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों के समान। द बॉयज और जो लड़के थे एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और जो लड़के थे वो स्वयं ही एक्सपोज, वो बाहर निकले टू द रेन, बारिश में, रैन आउट, और वो बारिश में बाहर दौड़े टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए। क्या इकट्ठा करने के लिए? द फ्रोजन पेयर्स, ये फ्रोजन ये जमे हुए जो मोतियों के समान जो हेल स्टोन थे, इन्हें इकट्ठा करने के लिए ये दौड़े। यहाँ पर फ्रोजन पेयर्स का मतलब है फ्रोजन, फ्रोजन मतलब जमे हुए, और पेयर्स मतलब जैसे मोती होती है, मोती जैसे व्हाइट होता है वैसे बर्फ भी व्हाइट व्हाइट दिखती है ना, तो इसीलिए यहाँ पर फ्रोजन पेयर्स का नाम दिया उन्हें। फ्रोजन पेयर्स जैसे दिख रहे थे। आगे आगे कह रहा है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। इट इज सॉरी इट्स है ये, और ये इट इज का स्लैंग वर्ड है। तो यहाँ लिखा हुआ इट इज गेटिंग वेरी बैड नाउ। इट मतलब ये है, रियली मतलब वास्तव में, गेटिंग मतलब हो रहा है, बैड नाउ बहुत बुरा। अब ये बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, वो व्यक्ति बोलता है। आई होप इट पासेस क्विकली। आई होप मैं आशा करता हूँ, इट मतलब यह है, पासेस गुजर जाएगा या गुजरता है, पास क्विकली जल्दी ही। मैं आशा करता हूँ कि जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्द नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो ओले थे वो रेन मतलब बरसते रहे। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचे पर। द हिल साइड, पहाड़ी के आसपास। द कॉर्नफील्ड, अनाज में, अनाज के खेत में। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर। यहाँ पर होल, होल का मतलब है संपूर्ण, WHOL, इसे संपूर्ण बोलते हैं। और HOLE वो जो होता है वो संच्छेद होता है, तो यहाँ पर संपूर्ण। और संपूर्ण घाटी पर बरसते रहे। द फील्ड वाज वाइट, और जो पूरी जो फील्ड थी, पूरा जो मैदान था वो इस प्रकार से वाइट हो गया, एज मानो कवर्ड विथ साल्ट, मानो इसे बर्फ से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, वो जो पेड़ लगे थे, वो जो पौधे लगे थे, उनमें एक भी पत्ती नहीं बची। नॉट अ लीफ, एक पत्ती नहीं, रिमेंड मतलब बचना, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल जो थी वाज टोटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन, और जो फूल थे, जो जैसे पौधों में क्या होता है ना, पहले फूल आते हैं, वही फूल फल में बदल जाता है, उसी प्रकार से जो फूल थे वर गॉन, वो जा चुके थे, वो गिर चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लैंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लैंचो की जो आत्मा थी वो उदासी से भर चुकी थी, वो भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान गुजर गया या थम गया, जब गुजर चला गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेतों के बीच में जाकर खड़ा हुआ। एंड साइड द एंड साइड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहता है, और अपने बेटों से बोला। अ प्लेग ऑफ लोकट्स, अ प्लेग, प्लेग मतलब एक समूह ऑफ लोकट्स, लोकट्स मतलब टिड्डी, जो बरसात के समय कुछ टिड्डियाँ होती नहीं, व्हाइट व्हाइट कलर के पंख होते हैं, और तो वही वही लोकट्स मतलब टिड्डियों का एक झुंड, जो मतलब कि अनाज के खेतों को नुकसान पहुंचाता है, तो वही उसका मतलब वही है, उन्हीं टिड्डियों से। आप प्लेग ऑफ लोकट्स मतलब एक टिड्डियों का झुंड भी अगर वुड वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर वो टिड्डियों का झुंड भी अगर आ जाता, तो वो भी इसकी अपेक्षा कुछ ज्यादा ही कुछ छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग इन, ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न, इस वर्ष तो हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ sorrowful वन, और वो जो रात थे वो प्रत्येक के लिए एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे जो सारे कार्य हैं वो बिल्कुल नथिंग हो गए, वो व्यर्थ हो गए। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, मतलब देयर्स नो वन, ऐसा कोई नहीं है, हु जो कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल
all go hungry this year. इस वर्ष हमें यूं ही भूखा रहना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो ओरल ओरल के रूप में है। तो जैसे कि आपने पढ़ा है इसे क्वेश्चन आप दे भी सकते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की आशा क्या थी। या फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, लेंचो बारिश की बूंदों को नए न्यू कॉइंस नए सिक्के कहकर क्यों पुकारता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज, जो बारिश थी उसमें कैसा बदलाव हुआ। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों में क्या हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लेंचो की भावनाएं कैसी थी व्हेन जब द हेल स्टॉप्ड, जब बारिश थम गई तो लेंचो की जो भावनाएं थी वो कैसी थी। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे जो लिखा हुआ है बट द हर्ट्स ऑफ ऑल, बट द हर्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन who lived in that solitary house in the middle of the valley, उस घाटी के बीच में, यहाँ से हम लेंगे वैली ऑफ, घाटी के बीच में जो वो अकेला घर था, उस अकेले घर में जो भी लोग रहते थे उस सभी के हृदय में देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। और वो आशा किस चीज की थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, घबराओ मत, अपसेट मत हो, उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हाँ इवन दो यद्यपि, दिस सीम्स यह प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस एक पूरी तरह से हानि प्रतीत होती है। बट रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, लोग ऐसा ही तो कहते हैं, ऐसा ही तो कहा जाता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, लेंचो सारी रात अपनी उस एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प फ्रॉम गॉड। तो जो लेंचो होता है वो अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहता है और वो क्या है, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता। हुज, और लिखा हुआ है हुज आइज, जिसकी आंखें, आइज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें मानो इंस्ट्रक्टर दे रही हो, इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देश देना, किसी चीज को दर्शाना। जिसकी आंखें मानो वो ईश्वर की आंखें जो है इंस्ट्रक्टेड कर रही हो, निर्देश दे रही हो, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखते हुए। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, इवन फिर भी व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, मतलब उन सबकी कॉन्शियस, कॉन्शियस यहाँ पर जो कॉन्शियस लिखा हुआ है, कॉन्शियस में होता है अंतरात्मा, मतलब सभी का जो एक विश्वास था, अंतरात्मा थी, जिस जो उनकी आत्मा थी, कितना ज्यादा उसमें उनका गहरा विश्वास था। लेंचोज वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो था एक एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति था, मतलब एक जैसे बैल लगातार खेतों में काम करता रहता है, उसी तरह वो मेहनत करने कभी पीछे नहीं रहता था, वो हमेशा वो लगातार मेहनत करता ही रहता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वह कार्य करता था लाइक एन एनिमल, वह खेतों में एक जानवर की तरह कार्य करता था, बट स्टिल, लेकिन फिर भी ही न्यू, वह फिर भी जानता था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। अधिकतर लोग सोचते हैं ना कि वो किसान है, वो किसानी करता है तो वो शायद लिखना पढ़ नहीं देता हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो भोला भाला जरूर था, वो मेहनत खूब करता था, खेतों में काम करता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो लिखना पढ़ना और जानता था आराम से। द फॉलोइंग संडे, अगली अगला रविवार हुआ, अगला रविवार को एट डे ब्रेक, बड़े ही सवेरे, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने प्रारंभ किया टू राइट, लिखना, अ लेटर, एक पत्र को, विच, जिसमें ही हिमसेल्फ, जो सॉरी जिसे ही हिमसेल्फ, वह स्वयं ही वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं ही अपने कस्बे में, जैसे गांव होता है, गांव का फिर वो कोई टाउन होता है ना जहाँ पर सारी सुविधाएं होती हैं, पोस्ट ऑफिस होता है, तो वो टाउन में ले गया, खुद ही स्वयं ले गया, इन प्लेस इन द मेल, और इसे मेल कर दिया। वो जो रेड कलर का जो बॉक्स होता है उस पर डाला जाता है, तो वो जाकर उस पर मेल कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस, और ये उसके लिए नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये उसके लिए एक भगवान के पत्र से बढ़कर नहीं था, ये
उसके लिए एक प्रकार से भगवान का पत्र ही था, जैसा वो उसने किया था। आगे लिखा हुआ है गॉड ही रोट। अब यहाँ पर ये दर्शाया जा रहा है कि आखिर उस पत्र में उसने लिखा क्या था। तो लिखा हुआ था गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे हो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। टू सो, यहाँ पर जो ये आपका सो है, ये सो का मतलब है बोना। ओके, इन ऑर्डर टू सो, बोने के लिए मुझे इतने पैसों की आवश्यकता है, 100 पैसों की आवश्यकता है। कितने दर्शाता है ये, यहाँ पर ये कितने दर्शा रहा है, 100 पैसे। ओके, उस समय 100 पैसे बहुत ही कुछ हुआ करते थे, ये बहुत पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। जब व्यक्ति का जो वेतन जो होता था वो कुछ 200-250 रुपए ही हुआ करता था, और उसी में अपना वो पूरा जीवन यापन करता था। अब तो क्या है कि अब तो बहुत ज़्यादा महँगाई बढ़ गई है, उस हिसाब से अपना ये अब तो बहुत कम लग रहा है। तो ये उस समय के हिसाब से बहुत ही बड़ी रकम थी। तो उसने जैसा कि 100 पैसे माँगे, किस लिए माँगे? टू सो माय फील्ड अगेन, उसने कहा कि मैं अपने खेतों को दोबारा ताकि बो लूँ, तो इसलिए मुझे 100 पैसे दीजिए। एंड टू लिव, और इतना ही नहीं, टू लिव, और मैं रह सकूं अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक अगली फसल नहीं आ जाती तब तक मैं अपना जीवन यापन कर लूं। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो ओले हैं, और आगे वो अपनी बात बताता है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, उसने टू गॉड लिखा, ऑन द एनवेलप, लिफाफे में, लिफाफा जो होता है लेटर जो है लिफाफे के अंदर डाल देते हैं, और फिर लिफाफे के ऊपर जिसे भेजना होता है उसका नाम लिखते हैं। तो उसने नाम ले लिया था, क्या लिखा था, टू गॉड, उसने टू गॉड लिखा। पुट द लेटर, और इसके बाद पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर रखा, एंड, और स्टिल ट्रबल, और फिर भी परेशान रहा, वेंट टू टाउन, कस्बे में गया, एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प, स्टाम्प मतलब टिकट, उसने एक टिकट को प्लेस प्लेस्ड कर दिया ऑन द लेटर, पत्र पर उसने एक स्टाम्प मतलब टिकट, टिकट को उसने लगा दिया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स, जो हम पत्र पेट का रेड करके बताए ना, वही होती है मेल बॉक्स, उस मेल बॉक्स में उसने डाल दिया। अब तो फिलहाल अभी भी होते हैं, इसका बहुत ही ऑफिशियल यूज ही होता है, बाकी वैसा यूज नहीं होता है। तो वही आगे देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, वन ऑफ द एम्प्लॉयज मतलब एक एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, कर्मचारियों में से एक, हु मतलब जो, वाज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो डाकघर की सहायता भी करता था, जिसका काम था सहायता करना। वेंट टू हिज बॉस, वेंट जाता है, टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास, अपने मालिक के पास, लाफिंग हंसते हुए, हार्टली बड़े ही गहराई पूर्वक हृदय से हंस रहा होता है, हंसते हंसते वो जाता है, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर का ये जो पत्र है वो दिखाता है उसे। नेवर इन हिज करियर, और अपने पूरे करियर में, जितना उसने नौकरी किया था, अपने पूरे करियर में, करियर करियर मतलब अपना पूरा जो भी उसका पोस्टमैन के रूप में जो भी उसका पेशा रहा है, पूरे उसने अपने करियर में, वो भी कैसा करियर, एज अ पोस्टमैन, एक डाकिया के रूप में जो उसका करियर रहा है, हाइड ही नॉन दैट एड्रेस, उसने शायद ही इस पते को कभी जाना हो, शायद ऐसा कह रहा है कि उसने कभी इस पते को जाना ही नहीं है। द पोस्ट मास्टर, और वो जो पोस्ट मास्टर था, जो उसका बॉस था पोस्टमैन का, अप हाइट, एक मोटा, एमिएबल, एमिएबल मतलब हंसमुख स्वभाव वाला, मोटा सा, एमिएबल हंसमुख स्वभाव वाला, थोड़ा सा फैलो, फैलो मतलब प्राणी था वो, मोटा और हंसमुख स्वभाव का प्राणी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया, वो भी हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट, लेकिन तुरंत ही, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वो अचानक सीरियस हो गया। इन टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर, मेज पर लेटर को टाइप करते हुए, टाइप मतलब थपथपाते हुए, कमेंटेड, कमेंटेड मतलब टिप्पणी करना, उसने टिप्पणी रखी, उसने बात उस पर कही, व्हाट फेथ, कितना विश्वास, यहाँ पर जो व्हाट है, व्हाट फेथ, देखिए यहाँ पर
एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है और इससे ये हमारा सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। और यहाँ पर जो ये व्हाट है, व्हाट का मतलब क्या नहीं, जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट या हाउ यूज होते हैं इसका मतलब कितना या कितनी होता है। व्हाट फेथ, उसने कहा कितना विश्वास है, वो कितना विश्वास है। आई विश, मैं आशा करता हूँ, मेरी भी इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मुझ में भी इस व्यक्ति के जैसा विश्वास होता, हु जिसने रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा, स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने ईश्वर के साथ, जिसने ईश्वर के साथ एक वार्तालाप, एक बातचीत, कॉरस्पॉन्डेंस, कॉरस्पॉन्डेंस होता है पत्र व्यवहार करना, कॉरस्पॉन्डेंस एक पत्र का आदान प्रदान करना, पत्र के माध्यम से बातचीत करना। तो जिसने भगवान के साथ एक कॉरस्पॉन्डेंस बातचीत स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, इसके जैसा मेरे मुझ पे भी विश्वास होता, ऐसा वो इमेजिन कर रहा है और कुछ नहीं। आगे कह रहा है सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक, इसलिए ताकि नॉट टू सेक, सेक मतलब भटक जाना या हिल जाना, द राइटर्स फेथ इन गॉड, इस इसलिए भगवान में लेखक का विश्वास जो था, जैसा बना था, उस वो कहीं हट ना जाए, वो टूट ना जाए। इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया और वो विचार क्या आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज इविडेंट, यह सबूत था, इविडेंट, इविडेंट मतलब सबूत होना, सॉरी, इविडेंट, इविडेंट मीन्स होता है सबूत होना, मतलब किसी चीज का गवाही होना। तो यह इस चीज का गवाही था, इस चीज का सच था, दैट की टू आंसर इट, मतलब इस पत्र का जो जवाब था, इस पत्र का जवाब जो मांगना चाह रहा था लंचो, ही नीडेड समथिंग मोर, ही मतलब जो पोस्ट मास्टर था उसे आवश्यकता थी समथिंग मोर देन गुडविल, उसे तो कुछ गुडविल, गुड मतलब सद्भावना, इंक मतलब कुछ सद्भावना, कुछ अच्छे विचार, कुछ मतलब की बातें, इंक और इंक एंड पेपर मतलब स्याही और कागज की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने विचारों पर अटका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही मतलब उसने आस्क्ड बोला फॉर मनी रुपए के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज अपने कर्मचारियों से, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपने वेतन का, अपने सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से, ऑफ हिज, और अपने कुछ दोस्तों से, वर ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड यहाँ पर जो ओब्लाइज्ड है, ओब्लाइज्ड मतलब किसी से अपनी बात रखना, आभार व्यक्त करना। तो ओब्लाइज्ड, उसने अपने दोस्तों से भी ओब्लाइज किया, अपनी बात रखी, उन्हें मजबूर किया टू गिव, देने के लिए, समथिंग कुछ ना कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी मतलब पुण्य, दया, पुण्य के नाम पर या दया के नाम पर जो भी जिसकी श्रद्धा हो उस हिसाब से देने के लिए बोला। इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पीसोज, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मीन्स होता है असंभव, और एक बार शायद हम पहले भी बता चुके हैं। तो इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, टू गेदर, यहाँ पर टू गेदर ये इन्फिनेटिव वर्ब है, वर्ब की गेदर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगता है तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है, यहाँ पर इन्फिनेटिव है। तो ये हमारी अभी टू और गेदर जब अलग अलग है तो ये हमारी वर्ब है, और जब आगे देखिए ये टू गेदर एक साथ है, तो यहाँ पर ये टुगेदर है, ये प्रीपोजिशन का कार्य कर रही है, प्रीपोजिशन जो नाउन, एक नाउन को दूसरे नाउन से या एक नाउन को दूसरे प्रोनाउन से कनेक्ट करती है। तो ये हमारे प्रीपोजिशन है, और टुगेदर ये हमारी वर्ब है। तो इट वाज इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल उसके लिए असंभव था, टुगेदर एकत्रित करना, इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, द 100 पीसोज 100 पैसे एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमने पहले भी आपसे बताया उस समय 100 पैसे बहुत ही मायने रखते थे, और उस समय 100 दो 250 व्यक्ति का वेतन ही हुआ करता था, उसी से पूरे मतलब महीने भर का खर्च चलाना पड़ता था। तो उस समय 100 पैसे बहुत मायने रखते थे, इसीलिए उसके लिए 100 पैसे एक साथ इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था।
आगे कहा जा रहा है सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर। सो और कहा जा रहा है सो ही वाज, इसलिए एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह जो हाफ होता है हाफ की अपेक्षा वो थोड़ा सा मोर मतलब अत्यधिक, ओनली वो केवल आधा आधे से थोड़ा सा ज्यादा देने के काबिल हो पाया। आधे से थोड़ा ज्यादा मतलब जैसे 100 का आधा 50, और मतलब उसका फिर 70 100 का आधा 50 और उसका 70 एपिसोड देने के काबिल वो हो पाया। ही पुट द मनी, उसने रुपए को रखा इन एन एनवेलप, उसने एक लिफाफे में रुपए को रखा। एड्रेस्ड टू लेंचो, और इस पर लेंचो का एड्रेस डाला। एड्रेस मीन्स होता है संबोधित करना, और उसने लेंचो लिखकर संबोधित किया। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड। एंड विथ इट अ लेटर, और इसी के साथ कंटेनिंग कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड। कंटेनिंग मतलब संतुष्टि भरे भाव के साथ ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक सिंगल वर्ड के तौर पर एज अ सिग्नेचर, उसने एक सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया। वो भी क्या लिखा? गॉड लिखा। ओनली, ताकि उसे लगे कि ये हम मैंने नहीं भेजा, नहीं तो उसे लगे किसी व्यक्ति ने भेजा है तो उसे उसका विश्वास टूट सकता है। उसे तो विश्वास ईश्वर पे था, इसीलिए उसने गॉड शब्द लिखा। उसने अपना नाम कहीं पर भी नहीं दर्शाया। आगे फिर क्वेश्चन कुछ फिर से पूछे जा रहे हैं, तो देख लेते हैं। हु वा हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू, मतलब हु कौन, एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो का जो विश्वास था वो किसमें था और क्या था? व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? हु रीड द लेटर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा? जो लेटर उसने भेजा था उस लेटर को किसने पढ़ा? व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया? वो जो पत्र था उसके बाद उसने क्या किया उस पत्र के साथ? आगे कहा जा रहा है, आगे लिखा हुआ है द फॉलोइंग संडे, अगला फिर से रविवार आया। लंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और जो लंचो जो था अ बिट थोड़ा सा अर्लियर जल्दी ही, देन यूजुअल रोज की अपेक्षा, यूजुअल मीन्स होता है रोजाना, रोजाना की अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी वो आ गया टू आस्क पूछने के लिए इफ कि देयर वाज अ लेटर की कोई पत्र तो नहीं है फॉर हिम उसके लिए। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और ये स्वयं पोस्टमैन ही था हु जिसने हैंडेड हाथ में दिया था द लेटर पत्र को टू हिम उसे, वाइल जबकि द पोस्ट मास्टर, और जो जब उस पोस्टमैन ने उस लंचो को हाथ में उसके पत्र दिया तभी क्या था? द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग होता है अनुभव करते हुए। जो पोस्ट मास्टर था वो अनुभव करते हुए, किस चीज का अनुभव करते हुए? द कंटेंटमेंट मतलब संतुष्ट का। किस जब कोई आप नेक कार्य करते हैं तो एक अंदर से संतुष्टि का भाव होता है, नहीं है? तो उसी तरह का कंटेंट में एक संतुष्टि का भाव करते हुए ऑफ अ माइंड, एक ऐसे व्यक्ति का जिसने एक नेक कार्य किया है वैसा का अनुभव करते हुए, हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड, जिसने एक गुड डीड, वही चीज आ गया गुड डीड, एक नेक कार्य, जिसने एक नेक कार्य किया था वो बड़े ही कंटेंट संतुष्टि भरे भाव के साथ वो अनुभव करता है। और वो क्या कर रहा होता है? लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से ये सब देख रहा होता है कि आगे क्या होता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, और लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। लेंचो जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, रुपए को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये तो उसका विश्वास था, ऐसा उसका विश्वास था। जब आपको किसी पर विश्वास होता है ना तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता, वो तो आपको लगता ही है कि ये तो बिल्कुल होना ही होना है। तो वैसा ही लेंचो को भी अपने ईश्वर पर बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास था, तो वो वो ज़रा सा भी सरप्राइज फील नहीं हुआ उसे। ऑन सीइंग द मनी, रुपए को देखकर, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, और यही उसका विश्वास था। बट ही ही बिकेम एंग्री, बट वो नाराज हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने रुपयों को काउंट किया, जब उसने रुपए को गिना जो लिफाफे में थे, तो उसने जैसे ही रुपए को गिना वो और नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव गिव डिनाइड, ना ही वो डिनाइड, यहाँ पर जो डिनाइड है, डिनाइड मीन्स होता है इनकार करना, मना करना।
और ना ही वो इनकार कर सकते हैं, मना कर सकते हैं लैंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जैसा कि उसने रिक्वेस्ट किया था, जैसा कि उसने मांगा था, तो वो मना भी नहीं कर सकते। इमीडिएटली इमीडिएटली तुरंत ही लैंचो वेंट अप टू द विंडो, और इसी के साथ लिखा हुआ है तुरंत ही लैंचो है वेंट अप, वो जाता है टू द विंडो, खिड़की के पास, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसी खिड़की से पेपर कागज एंड इंक ऑफ पेन, कागज और पेन मांगने के लिए जाता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो जैसा कि आप लोग जाते होंगे बैंक वैंक में या डाकघर कहीं पर भी जाते होंगे तो बेंच पड़ी रहती होंगी जिस पर आप लिख सकते हैं रखकर, तो उसी प्रकार से वहाँ पर एक टेबल थी जिसे पब्लिक राइटिंग टेबल कहा गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यहाँ पर व्रिंकलिंग का मतलब होता है सिकोड़ना ऑफ हिज ब्रो, इसे भौहों को, जैसे आप बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, जिस भावुकपन में आप जब भी लिखते हैं तो भौहों को सिकोड़ते हैं, वैसे ही वो भी सिकोड़ता है भौहों को। कॉज्ड बाय द एफर्ट, कॉज्ड के कारण, बाय द एफर्ट जैसा कि वो प्रयास कर रहा था, ही हैड टू मेक इट टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जैसा कि वो अपने विचारों को प्रकट करने की कोशिश कर रहा था, उसी प्रयासों के कारण वो अपने भावों को थोड़ा सा रिंकलिंग करता है, थोड़ा सा सिकोड़ता है। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, जब वह इस अपने लिखने वाले कार्य को समाप्त कर लेता है तो ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास जाता है, टू बाई अ स्टाम्प, और वहां से एक स्टाम्प खरीदता है, वह खिड़की के पास स्टाम्प खरीदने के लिए जाता है। विच जिसे विच मतलब जिसे, ये स्टाम्प के लिए विच का यूज किया गया है, विच मतलब जिसे, ही मतलब वह मतलब लैंचो लिग्ड, यहाँ पर लिग्ड का मतलब होता है थूक लगा देना, और वह उस पर थूक लगाता है। एंड देन एफेक्स्ड, और तब वह उसे एफेक्स कर देता है, एफेक्स होता है व्यवस्थित कर देना, चिपका देना, और तब वह उसे चिपका देता है, किस पर चिपका देता है, और वह उसे चिपका देता है टू द इनवेलप, और वह उसे लिफाफे पर चिपका देता है। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यहाँ पर फिस्ट फिस्ट भी होता है मुट्ठी, और वह अपनी मुट्ठी मारकर वो बिल्कुल चिपका देता है लिफाफे पर, उसे बिल्कुल चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर, और उस क्षण द लेटर जो पत्र होता है, फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो मेल बॉक्स पर पत्र पेटिका पर गिरता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जो पोस्ट मास्टर जिसने नेक कार्य किया था, वो पोस्टमैन का इंतजार बिल्कुल नहीं करता है, वो जैसे ही देखता है तो पोस्ट मास्टर वेट टू ओपन इट, वो इसे तुरंत ही खोलने के लिए जाता है, जैसे हम कोई नेक कार्य करते हैं तो उसके लिए लगता है कितनी जल्दी उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो हमें प्राप्त हो, तो वैसा ही वो जल्दी से जाता है, वो ताकि उस पर देखे कि आखिर इस व्यक्ति ने फिर से क्या लिखा, तो उसके अंदर बड़ी एक्साइटमेंट थी, इसीलिए वो जाता है। आगे देखते हैं इट साइड, इस पर लिखा हुआ इट साइड, ये जो पत्र था इसमें लिखा हुआ था गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी, जैसा कि रुपए, दैट आई आस्क्ड फॉर, जैसे मैंने आपसे बोला था, ओनली 70 पीसोज, केवल 100 पैसे ही रीच्ड मी, मेरे पास तक पहुंचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी जो शेष जो रुपए हैं वो भी मुझे सेंड कर दीजिए। रेस्ट मैंने आपसे पहले ही बताया था, 70 पीसोज उसने भेजे थे, अब 70 पीसोज 30 पीसोज मतलब कि बचे हैं, तो उसने कहा जो बचे हुए जो रुपए हैं वो मुझे भेज दीजिए, सिंस क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल के माध्यम से बिल्कुल ना भेजिएगा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि जो डाकघर के जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो बंच बंच मतलब समूह है, वो भी किसका, क्रूक्स बेईमान, ये क्रूक्स का मतलब होता है बेईमान, वो बेईमानों का समूह है, और लास्ट में लिख अपने साइन कर देता है लैंचो, और इस प्रकार से वो इतना भोला भाला रहता है कि वो पोस्ट ऑफिस वाले जो कर्मचारी रहते हैं जो उसके लिए काम करते हैं, उन्हीं को बेचारा बोल देता है कि वो बेईमानों का समूह है। तो यहाँ पर बच्चों यही बताया गया है कि आखिर हमें विश्वास जो करना चाहिए, किस पर करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, क्या इतना भी भोला बनना चाहिए। और यहाँ पर और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं दो ठो, तो देखते हैं।
Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो जो था वो अपने लिए जो पत्र पाकर वो आश्चर्य हुआ विद मनी इट इन जब इसने उस पर रुपए देखे? या और दो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मेड हिम एंग्री, किस बात ने उसे नाराज कर दिया? ओके, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ ये आपका लेसन पूरा होता है और इसी अगला लेसन जो आपका नेल्सन मंडेला है वो भी हम जल्द ही लाएंगे और बेहतर अगर आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और ये आपके बुक का हर एक चैप्टर बहुत ही बारीकी से हम कवर करने वाले हैं। ओके, थैंक यू, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।